मैं इस वीडियो में माला जाप बैग बनाकर तैयार करूंगी और किस कलर से, येलो कलर से बनाकर तैयार करेंगे। और बूल का धागा पतला रहेगा, यानी पतली बूल के साथ बनाकर तैयार करेंगे। और इसके साथ आउटलाइनिंग बनाने के लिए रेड कलर का यूज़ करेंगे। तो दोनों को अटैच करने के बाद बैग को बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले येलो कलर को लेने के बाद 5 चेन बनाकर तैयार की और 5 के आगे यहाँ पर थंब रखेंगे और 3 चेन और एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 4th चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया और आगे फिर लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। तो यानी 5th चेन के ऊपर 5th डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 डबल क्रोशिया बनाए और आगे 3 चेन लेने के बाद टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद 3 चेन और एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद सेम 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट 3 चेन बनाने के बाद सेकंड चेन के अंदर डबल क्रोशिया, थर्ड चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया, फिफ्थ चेन के अंदर डबल क्रोशिया एंड 6 चेन के अंदर डबल क्रोशिया। 2 राउंड को सेम ही कंप्लीट करने के बाद आगे 3 चेन बनाएंगे और इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद इसको बारीक बूल लेने के बाद एंड बारीकी क्रोशिया लेंगे, क्योंकि बैग बनाने के लिए बीच में होल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्रोशिया मैंने 4 नंबर का क्रोशिया लेने के बाद मैं कंप्लीट करूँगी। एंड 3 चेन लेने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, यानी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे एंड आगे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए एंड लास्ट में 3 चेन बनाई। तो इसके ऊपर सेम जैसे कि यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बढ़ाया स्टार्टिंग में और लास्ट में भी एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे 1 और इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे 2। तो यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए तो यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुए और इसके आगे फिर 3 चेन बनाएंगे और इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद इसके अंदर फर्स्ट जहाँ पर चेन बनाई इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पर भी सभी राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। यहाँ पर बढ़ाया और लास्ट में, तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेम चेन के अंदर से लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया, लूप लेने के बाद डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए और यहाँ पर भी लास्ट में एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया बढ़ाया और लास्ट में डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद फिर आगे 3 चेन लेने के बाद घुमाएंगे। घुमाने के बाद एक डबल क्रोशिया और बढ़ाएंगे और लास्ट में भी एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। बीच के सेम ऐसी इसी तरीके से रहेंगे। तो ये 4 राउंड बनकर कंप्लीट हुए 4 के आगे, यानी टोटल राउंड में 12 टोटल राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ और 12 राउंड में यानी 2 राउंड तो सेम ही रहेंगे और 10 राउंड में मैं एक एक डबल क्रोशिया दोनों साइड से बढ़ाती चली जाऊंगी। तो 12 राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राउंड कंप्लीट करने के बाद 13 राउंड की तरफ आए, यानी 13वें राउंड की तरफ आए। और इसमें कैसे करेंगे, 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और आगे फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया
डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सेम ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए, तो ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया 2 4 6 एंड 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 10 डबल क्रोशिया के बीच में से लूप लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक ही डबल क्रोशिया के अंदर 2 और आगे फिर ऐसे ही आगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे और फिर आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं और यहाँ पर भी एक के 2 बनाएंगे, यानी एक चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे फिर 14 राउंड की तरफ आए और 3 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बढ़ाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे बीच तक और एक डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बढ़ाया और एक डबल क्रोशिया इस साइड बढ़ाएंगे और एक डबल क्रोशिया बीच में बढ़ाएंगे। तो इस राउंड में 3 डबल क्रोशिया बढ़ाने के बाद राउंड को कंप्लीट करेंगे। 14 राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया 33 यानी 33 बनकर कंप्लीट हुए और इसके आगे 3 चेन बनाने के बाद 3 राउंड सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 राउंड तक मैं कोई भी डबल क्रोशिया ना कम करूँगी और ना ज़्यादा करूँगी, सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 3 राउंड के ऊपर डबल क्रोशिया चलाने के बाद आगे जैसे कि मैंने इस तरफ से डबल क्रोशिया बढ़ाए और इस तरफ से ऊपर की साइड से डबल क्रोशिया कम करते चले जाएंगे। तो कम करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ से हम कम करेंगे और ये फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर से स्लिप स्टिच करेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ से कम किया और आगे 3 चेन बनाने के बाद सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, तो यहाँ तक बनाते आ जाते हैं। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आई और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं और 2 को एक को स्किप करेंगे और एक के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से स्किप करने के बाद इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाने के बाद यहाँ से भी फर्स्ट डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और सेकंड डबल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे और फिर आगे 3 चेन बनाएंगे, यानी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम किया और 3 चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। इस राउंड में भी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, तो दोनों में एक को स्किप करेंगे और एक के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे कैसे करेंगे, इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया मैनेज करेंगे यानी कम करेंगे। तो आगे डबल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच और आगे फिर डबल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन और 3 चेन बनाने के बाद आगे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, तो बनाते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया रहे हुए हैं, तो दोनों को स्किप करेंगे क्योंकि इस साइड मैंने 2 डबल क्रोशिया कम किए और इस साइड भी 2 डबल क्रोशिया कम करेंगे और आगे राउंड में सेम ही 1 डबल क्रोशिया कम करेंगे, आगे की चेन में से स्लिप स्टिच करेंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आगे राउंड की तरफ आए और इस राउंड में भी मैं 2
डबल क्रोशिया को कम करूँगी। आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच और आगे फिर चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच, यानी 2 डबल क्रोशिया कम किए और आगे 3 चेन बनाने के बाद सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और इसी तरीके से यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया कम करेंगे। और ये 2 डबल क्रोशिया मैंने 2 राउंड में क्यों कम किए, क्योंकि यहाँ पर मैंने 13 राउंड में मैंने डबल क्रोशिया बढ़ाए, यानी एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया बढ़ाए, क्योंकि लेंथ मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए थी और ये वाली चौड़ाई मेरे को ज़्यादा चाहिए थी। इस वजह से चौड़ाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ाए और लेंथ मैं कम चाहती थी। लेंथ कम करने के लिए यहाँ से डबल क्रोशिया कम किए, तो ये लेंथ लगभग 10.5-11 इंच की लेंथ बनकर कंप्लीट रहेगी। यहाँ से 2 डबल क्रोशिया कम किए और यहाँ से 2 डबल क्रोशिया कम करेंगे और आगे सेम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर तक आएंगे, यानी 7 डबल क्रोशिया तक आ जाते हैं। ऐसे डबल क्रोशिया को कम करते हुए यहाँ तक आए और यहाँ से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 7 के ऊपर 7 बनाएंगे, यानी यहाँ से मैंने 2 राउंड को सेम 6 डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट किया और इसी तरीके से यहाँ 2 राउंड 7 डबल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। टू, 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट करने के बाद धागे को कट किया और धागे को कट करने के बाद मैं लेंथ बता देती हूँ। इतनी पीस बनाने के बाद लेंथ 10.5 इंच की कंप्लीट है और एंड यहाँ के बीच की चौड़ाई 5 इंच की कंप्लीट है। तो इसी तरीके से मैंने सेम 4 पीस को कंप्लीट किया, 2, 3, 4। तो ये टोटल 4 पीस को कंप्लीट करने के बाद अब इसको कैसे करेंगे, 2 पीस को साइड में रखेंगे और एक पीस को उठाएंगे और ऐसे ही दूसरे पीस को भी उठाएंगे और उठाने के बाद बीच में से इस तरीके से पकड़ते आएंगे। ये आपने देखना है कि सेम मेजरमेंट के साथ रहे। अगर ये एक राउंड ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ से ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो इस तरीके से सेम पकड़ना आपने और सेम पकड़ते हुए रेड कलर के धागे से ज्वाइंट करेंगे। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। कलर से आउटलाइनिंग बनाने के लिए बीच के धागों को पकड़ने, यानी 3 राउंड मैंने सेम चलाए बीच में और इसी तरीके से सभी पार्ट में 3 राउंड सेम चलाए। तो 3 राउंड के बीच में से धागे को इस तरीके से पकड़ते हुए ये नोट लगाई और इसको धागे को बाद में निकालेंगे। तो यहाँ से बॉर्डर बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, धागे को ज्वाइंट किया आपस में और ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 1, एक चेन में पहले बना चुकी, 2 एंड ये 3 चेन बनाने के बाद लूप लेने के बाद दोनों को पकड़ेंगे, ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट को दोनों को पकड़ेंगे आपस में और बीच में से लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे। फिर इसी तरीके से दोनों को पकड़ते हुए लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे और इन तीनों फंदों को एक बार गिराने के बाद 1 चेन और 1 चेन के बाद फिर आगे ऊपर का फंदा उठाएंगे और नीचे से भी इसी तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ते हुए सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फिर 3 चेन बनाएंगे और इस दोनों के पार्ट के बीच में से 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और आगे फिर 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और तीनों को गिराने के बाद 1 चेन और 1 चेन के बाद फिर आगे इसी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को उठाते हुए सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन
और दोनों के बीच में से निकालते हुए 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे, फिर आगे 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और तीनों को एक बार गिराने के बाद 1 चेन, फिर आगे फिर ऐसी दोनों ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को उठाते हुए 2 फंदों को गिराया और 3 चेन, और फिर आगे 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे, 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और इन तीनों फंदों को एक बार गिराने के बाद 1 चेन, और फिर आगे फिर ऐसी गैप डालने के बाद दोनों को एक बार उठाते हुए सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से बनाते हुए कहाँ तक आएंगे, 2 पट्टियों को यानी ऊपर और नीचे दोनों पट्टियों को ज्वाइंट करते हुए यहाँ तक आएंगे। तो इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। रेड कलर के धागे से ज्वाइंट करते हुए यहाँ तक आई और यहाँ से 7 राउंड अभी रह गए हैं और 7 राउंड में कैसे करेंगे, इनको दोनों पार्ट को ऐसे अलग अलग करेंगे और अलग अलग करने के बाद 1 पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी तरीके से लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे, फिर लूप लेने के बाद 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे, तीनों को एक बार गिराने के बाद 1 चेन और 1 चेन के बाद आगे सिंगल क्रोशिया और आगे फिर 3 चेन और 3 चेन बनाने के बाद इसी तरीके से 2 फंदों को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे, 2 को गिराएंगे, एक इसी में रहने देंगे और तीनों को एक बार गिराने के बाद 1 चेन, फिर आगे फिर इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया। तो इन दोनों को अलग अलग पार्ट में इस तरीके से बॉर्डर बनाएंगे और इसी तरीके से धागा कट करने के बाद इस साइड भी इसी तरीके से आउटलाइनिंग यानी रेड कलर से आउटलाइनिंग बना लेते हैं। दोनों पार्ट को ज्वाइंट करने के बाद और यहाँ से भी इसी तरीके से बॉर्डर लाइन बनाने के बाद इन दोनों पट्टियों को भी ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से 1 इंच पे होल रखा गया था फिंगर निकालने के लिए और यहाँ से एक एक डबल क्रोशिया उठाते हुए चारों तरफ से और इसको आगे डबल क्रोशिया बनाया। क्रोशिया बनाते हुए फिंगर बनाएंगे और ये किस तरीके से, जैसे कि ये फिंगर निकलती है तो इसको इस तरीके से बाहर निकालते हुए ज्वाइंट करेंगे क्योंकि ठंड नहीं लगेगी, पूरा हैंड आपका अंदर रहेगा। और तीसरी पट्टी को भी इस तरीके से पकड़ते हुए ज्वाइंट करेंगे, इस तरीके से पकड़ते हुए ज्वाइंट करेंगे और इसको कहाँ तक ज्वाइंट करेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट पट्टी को ज्वाइंट किया और यहाँ से इतना गैप रखा गया, ये लगभग 2.5 इंच का गैप है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। रेड बॉर्डर बनाने के बाद 3.5 इंच का यहाँ से गैप रहेगा, यानी 3 इंच का गैप रहेगा और आगे आधा इंच का ये बॉर्डर बनेगा। तो यहाँ से 3 इंच तक इस तरीके से छोड़ते हुए यहाँ से ज्वाइंट कर लेते हैं। तीसरी पट्टी को भी सेम इसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे। तो ये आगे वाली और पट्टी को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। ये इसके बाद ज्वाइंट करने के बाद इस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। पीस को ज्वाइंट करने के बाद आगे वाले पीस को उठाया, यानी लास्ट पीस को उठाने के बाद यहाँ से आउटलाइनिंग बनाते हुए यहाँ तक आए और यहाँ से बीच में मैंने जहाँ पर 3 लाइन डबल क्रोशिया की सेम चलाई थी, यहाँ से यहाँ तक आप आउटलाइनिंग बनाने के बाद आगे कैसे करोगे, इतना बीच में छोड़ेंगे, इससे माला को अंदर डाल सकते हैं और यहाँ पर 1.5 इंच तक यहाँ से बंद करेंगे। तो इतना छोड़ने के बाद इसको चारों तरफ से आउटलाइनिंग बनाएंगे सेम इसी तरीके से जैसे कि रेड कलर से यहाँ पर बनाई और ऐसे बनाते हुए यहाँ तक आएंगे और ऐसे आगे ऊपर 1.5 इंच से ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से भी बनाएंगे। अब तनी को बनाकर तैयार करेंगे। 6
डबल क्रोशे बनाने के बाद तनी को तैयार करेंगे और तनिक बनाने के बाद बैग कंप्लीट है। और इसके बाद यहाँ से भी नीचे से जॉइंट करेंगे इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे। और फ्लावर बनाने के बाद इसकी बेल्ट बनाएंगे। कलर से आउटलाइनिंग बनाने के बाद हमारा जब बैग कंप्लीट है और इसमें बेल्ट भी लगा लेते हैं। तो बेल्ट के लिए मैंने पट्टी 35 इंच लेंथ एंड 1 इंच की चौड़ाई की पट्टी को कंप्लीट किया और 6 डबल क्रोशे लेने के बाद पट्टी को तैयार किया। और इसको यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, बैग के अंदर से अटैच करेंगे। और को अटैच करने के बाद बैग कंप्लीट है। अब बताना बैग कैसे बना। थैंक यू एंड राधे राधे।